चलिए अब जवाहर नवोदय का मॉडल पेपर 5 को हल करते हैं। तो देखिए मानसिक योग्यता के प्रश्न भाग एक में क्या है, भिन्न आकृति का चयन करना है। मतलब कि इन चारों में से अलग कौन सा है उसका हमें चयन करना है। तो हमें क्या करना है, सबको ध्यान से देखना है, इसमें से एक आकृति जो है अलग होगा उसी का चयन करना है। तो देखो यहाँ पास पहला आकृति में देखो यहाँ प्लस बना हुआ है, प्लस के आगे में बना है त्रिभुज, ठीक है। दूसरा में देखो प्लस के आगे त्रिभुज नहीं बना हुआ है, इस तरीके का त्रिभुज। तीसरा में देखो प्लस के आगे त्रिभुज है, चौथा में भी प्लस के आगे त्रिभुज है। तो आपका दूसरा क्या होगा, ये होगा भिन्न आकृति, क्योंकि इसमें प्लस के पीछे में जो है त्रिभुज बना हुआ है, इसके आगे में नहीं बना है, तो ये हो जाएगा आपका भिन्न आकृति। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें देखो अंदर में बना है त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो इसके बाहर में 3 गोले हैं। वैसे यहाँ देखो चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं होती है लेकिन बाहर में 3 गोले हैं। इसमें देखो चतुर्भुज बना हुआ है, इसके बाहर में 4 भुजाएं हैं। इसमें पंचभुज बना हुआ है, मतलब कि 5 भुजाएं हैं, तो बाहर में 5 गोले हैं। मतलब कि जो भी आकृति में जितने भुजाओं का उपयोग किया गया है उतने गोले बनाए गए हैं, लेकिन बी नंबर पे ऐसा नहीं किया गया है। अंदर में चतुर्भुज है लेकिन बाहर में केवल 3 भुजाएं हैं, तो हो जाएगा आपका भिन्न आकृति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए RUN है, इसमें भी देखिए RUN है, लेकिन इसमें देखिए NKU है, इसमें भी RUN है, इसमें जो है K वर्ड आया है, इसलिए ये भिन्न आकृति होगा। चौथा में देखिए इसमें 2 गोले जो है एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें भी 2 गोले एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें भी 2 गोले एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन इसमें तीनों गोले एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये होगा भिन्न आकृति। तो सही आंसर होगा डी। भाग 2 में देखिए ये आपका समरूप चित्र वाला प्रश्न है। समरूप का मतलब क्या है, जैसे ही आपका प्रश्न चित्र होगा सेम वैसे ही आपका उत्तर चित्र होगा। तो हमें क्या करना है, समरूप वाले प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले जो गलत उत्तर है उसका चयन करना है, ठीक है। उसमें आपका गलती जो है नहीं होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक भाग को पकड़ लेते हैं और वहां से चेक करना शुरू करते हैं। तो मैं पहले यहाँ को पकड़ लेता हूँ, इस वाले भाग में। इस वाले भाग में देखो एरो जो है नीचे की ओर है, हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन पे, एरो जो है इसमें ऊपर की ओर है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा में देखो एरो नीचे की ओर है, तो आपका ये सही हो सकता है। तीसरा में देखो एरो ऊपर की ओर है, तो ये हो गया गलत। चौथा में भी एरो नीचे की ओर है, तो आपका ये सही हो सकता है, ठीक है, ये चेक हो गया। अब इस वाले हिस्से को चेक करते हैं, इसमें एरो नीचे की ओर है, इसमें देखो एरो नीचे की ओर, ये तो आपका गलत हो चुका है। बी और डी में देखो, तो इसमें देखो एरो जो है ऊपर की ओर है, तो आपका ये भी हो गया गलत। बचा कौन, डी, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको पूरा चेक कर लो, यहाँ देखो एरो ऊपर की ओर है, यहाँ भी ऊपर की ओर, यहाँ नीचे की ओर, यहाँ नीचे की ओर, तो सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी हम चेक करते हैं। तो पहले यहाँ से मैं चेक करना शुरू करता हूँ। देखो इसमें भरा हुआ गोला है, हो गया गलत। इसमें सही है, इसमें भी सही है। इसमें भरा वाला गोला है, तो ये हो गया गलत। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। अब यहाँ को चेक कर लेते हैं, नीचे में यहाँ पर भरा हुआ त्रिभुज है, इसमें खाली त्रिभुज है, तो ये होगा गलत। ये होगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इसी की जैसे सेम आकृति कौन सा है, तो हम यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं सिर से। देखो सिर भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, इसमें खाली है, तो हो गया गलत। भरा हुआ है, खाली है, तो हो गया गलत। अब देखो यहाँ पर इसमें जो गला है इसका बहुत लंबा है, तो ये हो गया गलत। तो बचा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा। अगला देखो, इस पे देखिए इसी के जैसे सेम आकृति कौन सा है, तो ऊपर में नुकीला जो है और काला, ये तो सभी के सभी में है। यहाँ देखो इसमें केवल एक बार ऐसे लाइन बना हुआ है, इसमें 2 बार है, तो ये हो गया गलत। इसमें 3 बार है, तो हो गया गलत। इन दोनों में एक एक बार है, लेकिन ध्यान से देखो इन दोनों में से ये वाला जो है आपका ये ज़्यादा नीचे में भी बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाग 3 में देखिए ये पैटर्न वाला प्रश्न है। इसमें क्या होगा, आपके आकृति जो है दिया हुआ है, इसको 4 भाग में बांटा गया है, इसमें से एक भाग आपका खाली है। इस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमें जो है समझना होगा इसमें जो बाकी खाने हैं वो कैसे बने हैं, उसी के अनुसार जो है यहाँ पास आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो लाइन है आपके बीच वाला लाइन, इसके इस ओर में दोनों आकृति सेम बने हुए हैं। सेम बने हैं मतलब कि ऊपर का उल्टा जो है ये नीचे में बना हुआ है, सेम वैसे ही इसका उल्टा जो है आपका नीचे में बनेगा।
ठीक है। तो देखो इसका उल्टा नीचे बना है, तो इसका उल्टा कैसे बनेगा, तो लाइन आपका ऐसे आ जाएगा और गोले जो है यहाँ पास ये ऐसे आधा गोला आ जाएगा। तो देखो यहाँ पास जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इसके जैसा चारों ऑप्शन में से कौन सा बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन को देखो ये नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा हाँ ये बिल्कुल सही बना हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो सेम वैसी यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा ये हमें बताना है। तो देखो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पास ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पास ऐसे भर जाएगा और बीच से ऐसे लाइन आएगा। अब देखो इसमें जो है आपका ये नीचे की ओर क्या है, भरा वाला हिस्सा है नीचे की ओर भरा वाला हिस्सा। तो यहाँ पास क्या होगा, ये नीचे वाला जो है आपका भरा वाला हिस्सा ऐसे होगा, देख रहे हो ये नीचे वाला है, ये वाला है, फिर ये वाला। तो नीचे वाला ऐसे भरा वाला हिस्सा होगा। तो देखो बिल्कुल इसी के जैसे कौन सी आकृति है, इसमें देखो ऊपर वाला भरा हुआ है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो नीचे वाला भरा हुआ है तो आपका सही हो सकता है, फिर भी बाकी ऑप्शन को भी चेक करो। इसमें देखो इसका डायरेक्शन इस साइड पे है तो ये हो गया गलत, इसका भी डायरेक्शन इस साइड पे है तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे हमें हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें खाली जगह है, यहाँ पास कौन सा आएगा ये हमें पता लगाना है। तो देखो समझो यहाँ पास पैटर्न कैसे बन रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पैटर्न जो है यहाँ पास इस साइड पे ऐसे क्रॉस बना हुआ है, इस साइड पे भी ऐसे क्रॉस बन जाएगा। इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे, और ये जो है आपका ऐसे नीचे की ओर, ये जो है आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो देखो ये जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इसके जैसा इन चारों में से कौन सा बना हुआ है। तो इसके जैसा देखो पहला ऑप्शन देखो ऐसा नहीं बना है तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है, इसी के जैसे यहाँ पास बना हुआ है तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भी बाकी को चेक करो, ये उल्टा बना हुआ है तो हो गया गलत। इसमें देखो ये यहाँ बीच में आधा दूर तक है तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पूरा करते हैं इस पैटर्न को। तो आपका यहाँ पास एक ऐसा गोला बन जाएगा और यहाँ पास एक गोला आ जाएगा और यहाँ पास एक गोला आ जाएगा। तो देखो ये जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इसके जैसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बना हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन यहाँ पास तो सही है लेकिन गोला आपका नीचे में बना हुआ है तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखो इसमें 3 गोले बने हुए हैं तो ये हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन देखो इसका डायरेक्शन जो है अलग डायरेक्शन है, इस साइड पर है, जबकि हमें जो है इस साइड पे चाहिए तो ये हो गया गलत। चौथा देखो यहाँ पास बिल्कुल सही गोला बना है, यहाँ भी 2 गोले बने हुए हैं तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो 13 क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये आपका पैटर्न वाला। अब देखो भाग 4 में क्या है, ये आपका श्रेणी क्रम वाला प्रश्न है। इसमें क्या होगा कि पहला चित्र से दूसरा चित्र बना है, दूसरा से तीसरा, फिर तीसरा से चौथा कैसे बनेगा ये इन चारों ऑप्शन में से खोजना है। तो पहले ये समझना है कि पहला से दूसरा कैसे बना। तो देखो यहाँ पास एक लाइन है, इसमें त्रिभुज है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें 2 लाइन आ गया तो लाइन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गया। और त्रिभुज से क्या हो गया, इसमें एक भुजा ज़्यादा बढ़ गई, इसमें 3 भुजा था इसमें 4 भुजा हो गया, ठीक है। इसमें देखो अगला में इसमें 2 लाइन थे, यहाँ पास 3 लाइन हो गया। यहाँ पास चतुर्भुज था तो इसमें पंचभुज हो गया, मतलब कि एक एक भुजा जो है बढ़ते जा रहा है। तो अगले बार क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4 लाइन आ जाएंगे और ये जो है पंचभुज था तो यहाँ पास आपका षटभुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, षटभुज, और बीच में आपका स्टार ऐसे आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो इसमें केवल 3 लाइन है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो इसमें लाइन जो है इस साइड पे दिया हुआ है दायां साइड पे तो ये भी हो गया गलत। इसमें देखो लाइन आपका 4 लाइन है, षटभुज भी है तो आपका ये सही आंसर होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखो इसमें 4 लाइन है लेकिन यहाँ पास चतुर्भुज है तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर होगा सी। अगला देखो यहाँ से ये कैसे बना, फिर ये कैसे बना, फिर यहाँ से आगे कैसे आएगा ये हमें देखना है। तो देखो भाई यहाँ पास गोला है, ये गोला को क्या कर दिया गया है, पीछे ला दिया गया है, सेकेंड नंबर पे ला दिया गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पास त्रिभुज था, इस त्रिभुज को जो है पीछे ला दिया गया, मतलब कि जो आगे में रहेगा वो अगले बार क्या हो जाएगा, पीछे में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पास आगे में क्या है, चतुर्भुज है तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज जो है आपका पीछे में आ जाएगा यहाँ पास इस तरीके से। इसके पहले क्या है, गोला है, ये आपका पहले में आ जाएगा, सेकेंड पे है त्रिभुज तो त्रिभुज सेकेंड पे आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो गोला तो सही है लेकिन यहाँ पास चतुर्भुज फिर आ गया सेकेंड नंबर पर तो ये हो गया गलत। यहाँ गोला सही है, त्रिभुज सही है, चतुर्भुज भी सही है तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। फिर भी बाकी को चेक कर लो। इसमें देखो पहले नंबर पे चतुर्भुज हो गया गलत, त्रिभुज हो गया गलत, सही आंसर है बा। अगला देखिए
इसमें क्या हो रहा है समझिए, इससे ये कैसे बना, फिर इससे ये कैसे बना, फिर आगे क्या होगा समझिए। इसमें देखो यहाँ पास प्लस प्लस है, ठीक है, ये प्लस प्लस कहाँ आ गया, घूम करके इस डायरेक्शन पे आ गया, मतलब कि ये प्लस जो है यहाँ नीचे में आ गया, ये जो है यहाँ आ गया, है ना, तो ये इस डायरेक्शन पे घूम रहा है, ये ऐसे बन गया। अब इसके बाद देखो ये नीचे की ओर आ गया तो ऐसे बन गया। तो क्या हुआ, पहले ऊपर में था प्लस, फिर नीचे यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अगले बार कहाँ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, मतलब कि यहाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पास प्लस किस में है, पहला ऑप्शन देखो इसी में है, यहाँ पास प्लस, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर भी बाकी को चेक कर लो, इसमें नहीं है, हो गया गलत, इसमें भी नहीं है, हो गया गलत, इसमें भी नहीं है, हो गया गलत। तो सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास क्या है आपका, एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें क्या हुआ, ये वाला लाइन हट गया तो ऐसे हो गया, फिर इसमें क्या हुआ, नीचे वाला लाइन हट गया तो आपका ये हो गया। तो अगले बार क्या होगा, ये वाला लाइन हट जाएगा तो आपका केवल ऊपर वाला लाइन ही बचेगा। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो भाग 5, ये आपका सादृश्यता वाला प्रश्न है। इसमें यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है, किसी किसी में आपका यहाँ पर 4 बिंदु होंगे और यहाँ पर 2 बिंदु होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो पहला आकृति है इससे दूसरा आकृति बनती है, और जैसे बना है ना पहले आकृति से दूसरा आकृति, सेम वैसे ही तीसरा से चौथा आकृति जो है बनती है। तो समझिए कि पहला से दूसरा आकृति कैसे बनेगा। तो देखो ये पहला आकृति है, इससे दूसरा कैसे बना, नीचे का ये वाला हिस्सा जो है हटा दिया गया। तो सेम वैसे ही इससे चौथा आकृति कैसे बनेगा, तो ये वाला हिस्सा को जो है हटा देंगे, तो ऊपर में जो बचा है वही आपका आंसर होगा। तो देखो ऊपर में जो बचा हुआ है इसके जैसा कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखो ये नीचे की ओर है तो हो गया गलत। दूसरा देखो, दूसरा ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। फिर भी बाकी को चेक करो, यहाँ देखो तीसरा में ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पर पूरा खींच दिया गया है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ बीच में गैप नहीं किया गया, इसलिए ये हो गया गलत। चौथा भी हो गया गलत, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला देखिए, इससे पहला आकृति से ये दूसरा कैसे बना समझिए। यहाँ पास क्रॉस है, ये क्रॉस क्या हुआ, इसमें पूरा आखिरी तक जो है इसको मिला दिया गया, इस लाइन तक मिला दिया गया। वैसे ये गोला है तो इसमें क्या होगा, ये लाइन को जो है पूरा आखिरी तक ऐसे मिला देंगे। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो है ऑप्शन नंबर बा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बा। अगला देखिए, ये गोला है, इसमें क्या किया गया, एक भाग को, इस गोले को अगर 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है, तो इसमें से एक भाग को क्या किया गया, यहाँ पर लाइन खींच दिया गया। वैसे ये क्या है, चतुर्भुज है, तो इसमें भी क्या होगा, इसका एक भाग को यानी कि इस वाले हिस्से में ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो है ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर होगा डी। अगला देखिए, इस पहला से दूसरा कैसे बना, यहाँ पर त्रिभुज है, इससे क्या बना दिया गया, चतुर्भुज, मतलब कि 3 भुजा से 4 भुजा कर दिया गया। यहाँ डॉट को भी बढ़ा दिया गया, एक डॉट था तो 2 डॉट कर दिया गया। तो यहाँ से देखो पंचभुज है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर षटभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षटभुज, ठीक है। एक डॉट है तो कितना हो गया, इसमें 2 हो गया, तो इसमें 2 है तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। तो देखो इसमें 3 डॉट आ जाएंगे। तो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, पहला देखो इसमें केवल 2 ही डॉट है, हो गया गलत। इसमें देखो 3 डॉट है तो ये बिल्कुल सही होगा। इसमें देखो ये आपका चतुर्भुज है तो हो गया गलत, ये भी चतुर्भुज है तो हो गया गलत, तो सही होगा बी। ये जो है ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न है। ज्यामितीय चित्र क्या होती है, आपका त्रिभुज होता है या चतुर्भुज, मतलब कि एक वर्ग होता है या तो गोला होती है, ये 3 आकृति होते हैं। तो हमें जो है इसमें से पहले पता करना होता है कि जो आकृति है ये क्या बनने वाला है, ठीक है, इन तीनों में से क्या बनेगा। फिर हम इस आकृति को जो है नीचे दी ऑप्शन के माध्यम से हमें पूरा करना होता है कि कौन सा आकृति है जिससे यह एक पूरी तरह से ज्यामितीय आकृति बन जाए। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप इसे कंप्लीट कर लो। तो हम जो है इसको पहले एक ज्यामितीय चित्र बना लेते हैं, तो ये जो है आपका एक वर्ग की तरह बनेगा। तो सबसे पहले हम इसे एक वर्ग बना लेते हैं, ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये जो अंदर में लाइन है ना, इसको भी आपको ऐसे खींच लेना है, ये देखो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर जैसे ये आकृति बना हुआ है, इसी के जैसे इन चारों में से कौन सा आकृति है वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो देखो इसके जैसे कौन सा आकृति है, पहला ऑप्शन देखो ये इसी के जैसे लग रहा है, ठीक है। फिर भी हम बाकी को भी चेक करते हैं। दूसरा देखो ये इसके जैसा नहीं है तो हो गया गलत। इसको देखो ये वाला ज़्यादा मुड़ा हुआ है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो ये सीधा है तो ये हो गया गलत। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्या बनेगा, तो ये भी जो है आपका एक वर्ग ही बनेगा। तो इसको पहले हम एक वर्ग बना देते हैं। ये यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा और ऐसे, ठीक।
अब इसको ये ऐसे, ये इस तरीके से। तो देखिए जैसे लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, इसके जैसे इन चारों में से कौन सा बना हुआ है? पहला ऑप्शन देखो, ये बिल्कुल इसी के जैसे लग रहा है, तो आपका ये सही आंसर हो सकता है। ठीक है, बाकी को भी चेक कर लो। इसको देखो, ये इसके जैसा नहीं है, तो ये हो गया गलत। ये भी नहीं है तो हो गया गलत। ये भी नहीं है तो हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बन रहा है? तो ये जो है आपका एक गोला बनेगा। तो सबसे पहले इसको हम एक गोला बना देते हैं। इस तरीके से गोला होगा। ठीक है, अब जो अंदर में बना हुआ है इसी के जैसे हम इसमें बना देते हैं, ये ऐसे। अब देखो जो लाल रंग के बना हुआ है इसके जैसा इन चारों में से कौन सी आकृति बना हुआ है? ध्यान से देखो। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जो गलत गलत है उसको जो है छांट लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें सही आंसर मिल जाए। ये देखो इसके जैसा कौन सा बना हुआ है, ध्यान से देखो। चौथा नंबर को देखो, ये इसके जैसा नहीं है, तो ये हो गया गलत। तीसरा भी देखो, ये वाला जो है इसमें ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तो ये भी हो गया गलत। दूसरा और पहला में ध्यान से देखो, तो इसमें भी जो है आपका ये वाला ज़्यादा मुड़ा हुआ है, यहाँ पास ये ज़्यादा कर्वे है यहाँ पास, इसलिए ये भी होगा गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या बनेगा? सबसे पहले इसको समझिए। तो ये जो है ना आपका, यहाँ उत्तर चित्र में देखो और इसको देखो, ये क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। तो इसको सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना देते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे आ जाएगा और आपका ये ऐसे। ठीक है, ये आपका त्रिभुज ऐसे बनेगा। इस वाले को बना देते हैं अंदर वाले हिस्से को, तो ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे, और ये इस तरीके से ऐसे। अब देखिए ये जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इसके जैसा इन चारों में से कौन सा बना हुआ है? तो इसको देखिए, डी वाले को यहाँ पास ये ऐसे दिया हुआ है, इसलिए ये हो गया गलत। इसमें देखो, इसमें नीचे में ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो, पहला में देखो, यहाँ पास ऐसे लाइन है, यहाँ भी लाइन है, तो ये हो गया गलत। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर होगा। ये बिल्कुल इसी के जैसे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 8, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या करेंगे? इसको दो भाग में बांट देंगे। ये वाला होगा दायां भाग, ये वाला होगा बायां भाग। तो हमें क्या करना है, इन उत्तर चित्र में हम दायां वाले भाग को देखेंगे, दायां भाग को जो है बायां साइड पे खोजेंगे। ठीक है, दर्पण में क्या होती है, जो दायां पे होती है वो बायां साइड पे बन जाती है, और बायां पे होती है वो दायां साइड पे बनती है। तो हमें क्या करना है, जो भी ये बायां साइड पे बना हुआ है इसको हम दायां साइड पे खोजते हैं। देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, किसमें बना हुआ है? इसमें देखो ये सही बना है, नीचे वाला भी सही बना है, लेकिन इस साइड पे देखो, यहाँ पर त्रिभुज जो है ऊपर में आ गया है, नीचे में गोला, तो ये हो गया गलत। दूसरा में देखो, इस साइड पे तो प्लस वाला है ही नहीं, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो प्लस है, गोला है, ऊपर में गोला है, नीचे में त्रिभुज है, तो ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। डी में देखो, यहाँ प्लस वाला नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, इसको भी हल करते हैं। तो आपका ये वाला हो गया दायां हिस्सा, ये वाला हो गया बायां। तो हमें क्या करना है, जो दायां साइड पे है उसको बायां साइड पे खोजते हैं। दायां साइड पे क्या है, ऊपर में 0 + 0, मतलब कि गोला प्लस गोला है। इसमें देखो प्लस 0 प्लस है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो गोला प्लस गोला, अब नीचे में भी चेक करते हैं, प्लस गोला प्लस, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें चेक करो, तो बायां साइड पे है, तो ये हो गया गलत। ये भी बायां साइड पे है, तो हो गया गलत। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसी भी, जो इसमें दायां साइड पे है इसको कहाँ खोजेंगे? बायां साइड पे। तो देखो दायां साइड पे क्या है, गोला है, इसमें नीचे वाला भाग जो है भरा हुआ है। इसमें देखो नीचे वाला भाग भरा हुआ है, तो ये सही हो सकता है। इसमें भी देखो नीचे वाला भाग भरा हुआ है, इसमें भी नीचे वाला भाग भरा है, इसमें भी नीचे वाला भाग भरा है। अब इसके नीचे वाले को देखो, इसमें ऊपर वाला भाग भरा होना चाहिए, इसमें ऊपर वाला भाग भरा है, इसमें भी ऊपर वाला भाग भरा है, इसमें भी ऊपर वाला भाग भरा है, इसमें भी ऊपर वाला भाग भरा है। अब देखो इसमें जो है आपका ये दायां साइड पर है, तो ये कहाँ आना चाहिए, इसमें प्रतिबिंब में बायां साइड पे। इसमें बायां साइड पर है, इसमें दायां साइड पर है, तो हो गया गलत। इसमें खड़ी खड़ी लाइन है, तो ये हो गया गलत। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। चलो अगला पारी, इसको चेक करते हैं। ऊपर में ऊपर वाला भरा होना चाहिए, इसमें ऊपर वाला भरा है, नीचे वाला नीचे में है। ठीक है, तो आपका ये सही आंसर हो सकता है। इसमें देखो ऊपर वाला भरा हुआ है, लेकिन नीचे में देखो ये वाला जो है इसमें भी ऊपर में भरा हुआ है, जबकि इसमें जो है नीचे में भरा होना चाहिए था, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो,
इसका हमें कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा है, जो आपका दायां साइड पर है, ठीक है, ये है बायां साइड, तो जो दायां साइड पर है यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो डी जो है लिखेंगे दर्पण प्रतिबिंब पे, तो इसका उल्टा बनेगा इस तरीके से, एन का उल्टा जो है ऐसे बन जाएगा और आई ये इस तरीके से। तो देखिए ऐसा कौन सा लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 8, यह जो है कागज को मोड़ने वाला प्रश्न है। इसमें क्या करेंगे, ये जो बीच में डेश लाइन दिया हुआ है यहाँ से कागज को मोड़ेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन में सारे के सारे आंसर बायां साइड पर है, तो हम कागज को जो है इस साइड पे मोड़ेंगे, और जब कागज को इस साइड पे मोड़ेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, तो देखिए ये कागज ऐसे है, जब इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पास से जो है ये ऐसे जो है ये फूल जो है ऐसे आ जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, जैसे इस साइड में बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो गलत है, क्योंकि इसमें नीचे साइड पे ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया गलत। दूसरा देखो ये बिल्कुल सही है, इसमें जो है ये कटा हुआ है, तो आपका ये सही आंसर होगा। तीसरा देखो इसमें इस वाले जो नीचे वाले का हिस्सा है इसको ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया गलत। चौथा देखो ये भी होगा गलत, क्योंकि इसमें जो है ये अंदर वाले लाइन को ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी क्या करेंगे, इस लाइन से जो है मोड़ेंगे। तो जब इसको मोड़ेंगे इस साइड पे मोड़ेंगे तो कैसे बनेगा उसको देखिए, ये ऐसे है, तो ये जो इस साइड पे बना हुआ है ऐसे, ये जो है इसी के ऊपर में ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है ये जब इस साइड पे आएगा तो ये ऐसे जो है बनेगा इस तरीके से। तो जो ये लाल रंग पे आकृति बना हुआ है ऐसे देखिए, इस तरीके से कौन सी आकृति बना है, वही आपका उत्तर आकृति होगा। पहला ऑप्शन देखो ऐसे नहीं बना है, तो हो गया गलत। दूसरा देखो इसमें ये इस साइड पे बना हुआ है, तो ये भी हो गया गलत। तीसरा देखो ये भी ऐसे नहीं बना है, तो ये हो गया गलत। चौथा देखो ये बिल्कुल सही बना है, तो सही आंसर होगा डी नंबर का। अगला देखिए, इसको भी हमें मोड़ना है, ये जो डॉट डॉट है यहाँ से हमें इसको मोड़ना है। तो इसको जब हम इस साइड पे मोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये लाइन ऊपर की ओर है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो है ये लाइन ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। सेम वैसी ये लाइन भी यहाँ पास इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये जो इस साइड पे जो बना हुआ आकृति है, इस साइड पे इधर इसके जैसा कौन सी आकृति बना हुआ है, पहला देखो ऐसे नहीं बना हुआ है, तो हो गया गलत। दूसरा भी ऐसे नहीं बना है, तो हो गया गलत। तीसरा देखो ये बिल्कुल इसी के जैसे बना हुआ है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा भी आपका गलत होगा, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो 31वां क्वेश्चन, इसको भी जो है यह बीच से जो है मोड़ेंगे। तो जब इसको इस साइड पे मोड़ेंगे तो हमें इन चारों में से किसके जैसा दिखाई देगा ये बताना है। तो समझो यहाँ देखो ये जो काला वाला भरा वाला हिस्सा है, जब इसको इस साइड पे मोड़ेंगे तो क्या होगा, काला वाला जो है इसी के ऊपर में ऐसे आ जाएगा ऐसे, तो ये भर गया। ऊपर में ऐसे लाइन है, और ये जो है ये लाइन जो है इस कोने में मिल जाएगा, ये लाइन जो है यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो देखो ये जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो गलत है, क्यों, क्योंकि ऊपर में लाइन नहीं है, इसलिए ये हो गया गलत। दूसरा देखो ये क्या है, गलत, क्योंकि इसमें यहाँ पास जो है लाइन नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया गलत। तीसरा देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा देखो इसमें यहाँ पास और नीचे में यहाँ पास लाइन नहीं है, तो ये हो गया गलत, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 9वां भाग, इसमें क्या है, इन टुकड़ों की सहायता से इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगा ये हमें बताना है। तो देखो इसको क्या करना है, आपको इन टुकड़ों को आपको ना नंबर दे देना है। इसको दे दीजिए पहला नंबर, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। अब हमें क्या करना है, इन चारों टुकड़ों को खोजना है। जिस भी आकृति में ये चारों टुकड़े मौजूद होंगे वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो देखो सबसे पहले देखो इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 लाइन है, तो आपका ये हो गया गलत, क्योंकि इसमें 4 टुकड़े हैं, इसमें 3 है, तो ये हो गया गलत। इसमें भी कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 है, इसमें भी 3 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो ये भी हो गया गलत। इसमें देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये 4 लाइन, तो ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो इसको भी नंबर कर देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। इन सबको खोजो कि सारे टुकड़े जिसमें मौजूद होंगे वही आपका उत्तर होगा। इसमें गोला है, पहला दूसरा 3 4 स्टार है क्या, नहीं, इसमें 5 स्टार है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो गोला हो गया, 4 स्टार है, 2 गोले हैं, तो आपका ये सही आंसर होगा। फिर भी बाकी में चेक करो, इसमें देखो
इसमें 3 स्टार है तो हो गया गलत, इसमें भी 5 स्टार है तो हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला देखिए, ये आपका पहला नंबर की आकृति और यहाँ पर 3 लाइन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए इस तरीके से कौन सी आकृति है जिसमें ये सारे टुकड़े मौजूद हो। तो देखो इसमें आपका त्रिभुज मिल गया, ये वाला लाइन आपका दूसरा नंबर, ये वाला लाइन आपका तीसरा नंबर, लेकिन इसमें एक लाइन मौजूद नहीं है तो ये हो गया गलत। सेम यहाँ देखो आपका त्रिभुज मिल गया, ये आपका एक लाइन, ये 2 लाइन, तो ये भी हो गया गलत। त्रिभुज है, एक लाइन है, हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका त्रिभुज पहला आकृति, ये वाला लाइन दूसरा लाइन, ये वाला आपका तीसरा और ये वाला आपका चौथा लाइन। ठीक है, तो सही आंसर होगा डी। अगला देखिए 36वां क्वेश्चन, ये आपका पहला टुकड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो चलो देखो किसमें बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, ये आपका त्रिभुज जो है ये फर्स्ट नंबर का हो गया, लाइन जो है आपका सेकेंड नंबर का और नीचे बना है थर्ड नंबर का। इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं तो ये सही हो सकता है। इसको चेक करो, ये त्रिभुज पहला नंबर का, एक लाइन इसमें का कोई भी ले लो सेकेंड नंबर का, लेकिन इसमें एक लाइन जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो आपका थर्ड नंबर के इसमें नहीं है तो ये हो गया गलत। इसमें भी थर्ड नंबर का आकृति नहीं बना है तो हो गया गलत। तो सही आंसर आएगा ए। अगला देखो 37 नंबर का भाग 10। हमें क्या करना है, ये जो प्रश्न आकृति है इसको बताना है कि इन चारों में से किसमें छिपा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न आकृति को इन चारों में बना करके देखना है, जिसमें भी आकृति बन जाएगा वही आपका उत्तर आकृति होगा। देखो बना करके, पहले ऑप्शन में देखो क्या ये आकृति बन पा रहा है। देखो तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो ये आकृति है इसमें यहाँ से ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये देखो ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आकृति जो है आपका बन पा रहा है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर भी बाकी में चेक करते हैं, इसमें देखो अगर इसमें कोशिश करते हैं बनाने का तो केवल इतना ही बन पाएगा, है ना, नहीं बन पाएगा तो ये हो गया गलत। इसमें भी देखो नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 38वां क्वेश्चन, ये आकृति को देखो बना करके किसमें बन पाएगा। पहला ऑप्शन पे देखो, इसमें जो है आपका नहीं बन पाएगा तो हो गया गलत। दूसरा देखो, दूसरा में भी आपका नहीं बन पाएगा तो हो गया गलत। तीसरा देखो, तीसरा में यहाँ से ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसमें देखो आपका बन पा रहा है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चौथा भी होगा आपका गलत, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाली आकृति किसमें बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पास ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो इसमें जो है आकृति बन पा रहा है तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी में भी देख लो एक बार ट्राई करके। इसमें देखो, इसमें अगर बनाते हैं ऐसे करके इस तरीके से तो जो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा गलत, इसमें से होगा सही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी को जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आकृति इन चारों में से किसमें बन पाएगा। तो यहाँ देखो बी नंबर पे, इसमें जो है आपका ये वाला आकृति ऐसे बन पा रहा है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। तो इस तरीके से जो है हम रीजनिंग के प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट से करके जरूर बताइए, आपको उसको जो है और अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। चलिए अब गणित के प्रश्न को हल करते हैं। देखो गणित में प्रश्न है, निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन है। इससे हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा सबसे छोटी संख्या। 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे लिखा जाता है, 1 से बड़ा होगा 2, 2 से बड़ा 4, फिर 9। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,249। अगला क्वेश्चन देखो, 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकेंडों के अंतराल में एक साथ बजती है। कितने सेकेंडों के बाद फिर से वे एक साथ बजेगी। तो हमें क्या करना है, इस तरह के प्रश्न में जो भी समय दिया हुआ है इसका एलसीएम निकाल लेना है। निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त। देखो 2 से भाग करेंगे, 3 भाग नहीं जाएगा, 2 दूने 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 भाग नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 5 भी भाग नहीं जाएगा, 2 दूने 4। फिर 2 से भाग करते हैं, 3 भाग नहीं जाएगा, 5 भी भाग नहीं जाएगा, 2 एकम 2। अब एक बार 3 से भाग जाएगा, एक बार 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। 5 का जो है 2 के साथ जोड़ी बना देते हैं क्योंकि 10 बन जाती है। अब बचे हुए का आपस में गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12।
तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 10 यानी कि 120। तो अगले बार कितने सेकंड बाद बजेंगे, तो 120 सेकंड बाद बजेगा। सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.0098 को 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए, मतलब कि इसके साथ किसका गुणा करेंगे कि हमें ये संख्या प्राप्त होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 0.002254, ठीक है, आखिरी में क्या है 4, तो हमें आखिरी में जो है 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक का यूज करेंगे। देखो ये यहाँ पास क्या है 8 है। अब हमें क्या करना है, जो ऑप्शन दिया है उसके आखिरी वाले संख्या से गुणा करके देखिए, जिसके भी गुणा का इकाई अंक 4 होगा वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए 8 से गुणा कीजिए 3 बार, तो 8 तिया 24, कितना आएगा 8 तिया 24, 24 आया, आखिरी में 4 है, तो आपका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, एक बार बाकी में भी चेक कर लेते हैं। देखो 8 का गुणा करेंगे 2 के साथ में, तो कितना आएगा 8 दूनी 16, यहाँ 6 आ रहा है, तो आपका ये गलत हो गया। 5 के साथ करते हैं, 8 पंचे 40, ठीक है, कितना आएगा 40, 40 में 0 आ रहा है, तो ये हो गया गलत। यहाँ भी देखो 8 से गुणा करने पर 8 है कम 8, यहाँ 8 आ रहा है, तो ये हो गया गलत। तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी इकाई में 4 आ रहा है, हमें आखिरी में 4 चाहिए था, तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 10 घंटे 30 मिनट का मान सेकेंड में कितना होगा, हमें जो है सेकेंड में निकालना है। तो सबसे पहले 10 घंटे को सेकेंड में बदल लेते हैं। देखो 10 घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, तो 10 इंटू 60 मिनट होगा, यानी कि 6 एकम 6, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 600 मिनट। और 600 मिनट को बदलेंगे सेकेंड में तो 600 इंटू 60 हो जाएगा। तो देखो 6 छक्का 36, 36 3 जीरो है कुल, तो यहाँ लगा दो 3 जीरो, तो हो गया 3600 सेकेंड। ये हो गया 10 घंटे का मान 3600 सेकेंड। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे देखो, जो 30 मिनट है इसको भी हमें बदलना है सेकेंड में, तो 30 मिनट का मान कितना होगा, तो यहाँ कर देंगे 30 इंटू, अब देखिए 30 मिनट बराबर क्या होगा, तो 30 मिनट बराबर होगा 30 इंटू 60, तो 6 तिया 18, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए। अब इसको जो है इसमें जोड़ देते हैं 1800 को, तो 0 0 8 6 और 1 7 और ये 3, तो आ गया 37,800। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको शॉर्टकट में हल करना है। अगला देखिए, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 रुपये या 32 बोतलों की क्रेट 400 रुपये में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतल कोक खरीदनी है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। अब यहाँ पर समझिए, एक का प्राइस कितना है, एक का प्राइस है 15 रुपये, ठीक है, लेकिन अगर उसको थोक में लेता है, 32 थोक को एक साथ लेता है तो पड़ती है 400 रुपये। ठीक है, गोपाल को कितना लेना है, 100 लेना है, तो क्या करेगा गोपाल, गोपाल थोड़ा सा इंटेलिजेंट लड़का है, वो ना 100 को पहले 32 से भाग कर देगा। समझिए क्यों, क्योंकि उसको 100 बोतल चाहिए, तो 32 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 32 तिया होती है 96, ठीक है, तो यहाँ बच गया 4 शेषफल। मतलब कि क्या है, जो गोपाल है ना वह 3 जो है क्रेट खरीद लेगा। क्या खरीद लेगा, क्रेट, क्रेट मतलब कि पैकेट, तो 3 पैकेट में जो है 96 बोतल आ जाएंगे, तो 96 बोतल ये हो गया। और ये 3 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 400, क्योंकि एक क्रेट का मूल्य इतना है, तो हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो गया 1200। अब बच गया 4 बोतल और खरीदना है उसको, तो 4 बोतल को जो है चिल्लर में खरीद लेगा, यानी कि सिंगल खरीद लेगा, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1260। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। आया समझ में, तो ऐसे इसको हल करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 आदमियों की आय दिया हुआ है, ये 1000 में आय दिया हुआ है, ठीक है। बताइए कि बी की आय डी से कितनी अधिक है। हमें बताना है कि जो बी की आय है यह डी से कितना ज़्यादा है। तो देखो बी की आय कितना है, बी की आय है 30,000, ठीक है, बी की आय 30,000 है, डी की आय 5,000 है, तो कितना ज़्यादा है, इसको घटा देते हैं। तो देखो 0 0 0, 10 में 5 किया 5, ये 2, तो आ गया 25,000। तो सही होगा बी, 25,000 जो है ज़्यादा है। ठीक, अगला देखो 47वां क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। इसको हमें गुणा करना है, तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग सामान्य भिन्न में बदल लेते हैं। सामान्य भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 14 इंटू 9 प्लस 2 हो जाएगा, तो कर देते हैं
9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, इसमें जो जोड़ देंगे 2 तो ये हो जाएगा 128, तो ये हो जाएगा 128/9, ठीक है। और 16 सही 6/8 का मान होगा 16 × 8 + 6 यानी कि 8 छंग 48 की 8 हासिल आएगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 होगा 12, तो ये हो गया 128 + 6, तो ये होगा 134/8। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 128/9 × 134/8। इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए इसको मैं 4 से कटा देता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से कटा देता हूँ, 2 एकम 2, 16 12 में आ जाएगा 32, ठीक। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, 134 और 16 का, तो देखिए 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 तिया 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8। देखिए 1 चौक के 4, 1 तिया 3, 1 एकम 1, तो आ गया 4, 4 8 और 3 11 की 1 हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, ठीक है। और बटे कितना है 9 है, मतलब कि 2144 को हमें 9 से करना पड़ेगा भाग, तो भाग कर देते हैं। यहाँ पास 2144 को 9 से कर देते हैं भाग, तो देखिए 9 दूनी 18, ठीक है। घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ उतार देंगे 4 को, तो 9 तिया 27, यहाँ बचेगा 7, अब उतार देंगे फिर 4 को, तो 9 अट्ठे होती है 72, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 2, तो ये होगा 238 सही 2/9, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है, यहाँ पर एक शेष बचता है बोला है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 और 12 का लघुत्तम निकाल लेंगे, तो 9 और 12 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। देखिए 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 2 दूने 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 दूने 4, ठीक है। अब एक बार 2 से भाग जाएगा, एक बार 3 से, तो इसको मैं यहीं पास ही रहने देता हूँ। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, कितना आ गया 36। अब ध्यान दो यहाँ पास तो 36 आया है ना, क्वेश्चन में बोला है कि इसको भाग देने पर एक शेष बचे, तो हमें क्या करना है 36 में 1 को जोड़ देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37, ठीक है। हमारा आंसर होगा 37, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9999 प्लस भागित 9 प्लस 9999 माइनस 5000 का सरलतम मान है, इसको हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 9999 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे भाग करने पर तो देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यहाँ आ जाएगा 1111 प्लस 9999 में जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं 9999 में 1111 को। देखो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 और 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 11, तो हमें जो है इतना मिल गया, ठीक है। अब इतना माइनस 5000 करना है, तो कर देते हैं 5000, तो देखो ये 0 1 1 11 में 5 गया तो आएगा 6, तो हमें मिल गया 6110, ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर हो। देखो एक आयताकार खेत है, ऐसे क्या है खेत है, ठीक है। इसमें हमें एक कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, हमें जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हमें जो है इसका कर्ण दिया हुआ है, ये दिया है, इसकी चौड़ाई दिया है, लंबाई इसका निकालना है। इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई जो है निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। वो क्या होती है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस x का वर्ग, मतलब कि जो कर्ण है इसका स्क्वायर बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होती है, इसे निकाल लेते हैं। देखो 5 पंचे हो जाएगा 25 बराबर 3 तिहाई 9 प्लस x का वर्ग, तो 9 के जगह भेज देंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर x का वर्ग। 25 में घटाएंगे 9 तो आ जाएगा 16 बराबर x का वर्ग, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा √16 बराबर x, तो x का मान आ जाएगा, तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, और इससे क्या होगा 4 जो है इस वर्ग से बाहर आ जाएगा, तो आपका x का मान आ जाएगा 4 आया।
x का मान हो गया 4। तो जो x है यानी कि इसकी लंबाई है उसका मान आ गया 4। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होती है, तो हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो कर दो भाई, लंबाई है 5, चौड़ाई है 3, तो आ जाएगा 15। तो आंसर होगा 15 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग मीटर। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इसको हल करेंगे। अगला देखो, 3.714 को विस्तृत रूप में लिखो। तो देखो जो दशमलव है ना उसके पहले जो संख्या होती है वो पूरा होती है। तो आपका 3 जो है यहाँ पर 3.714 है। तो 3 को जो है लिखेंगे 3, फिर प्लस कर देंगे, इस 7 को लिखेंगे 7/10। दशमलव के बाद जो पहला संख्या होती है बटे 10 में होती है, फिर करेंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा 1/100, फिर आगे जो है बटे 100 हो जाती है, इसके आगे जो है बटे 1000 हो जाती है, नीचे में से बढ़ती जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से जो है इसको लिखेंगे। अगला देखिए, 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपये है। तो पहले तो ये समझिए कि 1 दर्जन का मान क्या होती है, तो 1 दर्जन का मान होती है 12। तो 5 दर्जन का मान कितना होगा, तो 12 × 5 यानी कि 60 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पास जो है 60 आम की कीमत दिया है 90 रुपये। आपको 20 आम का कीमत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आम का कीमत निकाल लेंगे। तो एक आम की कीमत क्या होगा, तो 60 के इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 90/60। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 90/60 हो गया, हमें 20 का मान निकालना है। तो 20 का दोनों साइड पे गुणा कर देंगे। तो एक आम है तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे 20 का, तो ये हो जाएगा 20 आम, और इधर आ जाएगा 9/6 × 20। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो देखो इसको पहले 2 से कटा देता हूँ, 2 × 6, 2 × 20, फिर 3 × 3, 3 × 9। तो ये 20 आम का मूल्य कितना आ गया, ये आ गया 3 × 30, तो ये आ गया 30 रुपये। तो 20 आम का मूल्य होगा 30 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% लाभ हो यदि उसका क्रय मूल्य 1250 है। तो हमें जो है बेचे निकालना बोला है, मतलब कि हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस। अब देखो जितना का लाभ कमा रहा है ना, इसको ऊपर में यहाँ पास लिखा जाता है, यहाँ पास ये प्रॉफिट का परसेंट जो है उसको लिखा जाता है। ठीक है, और बटे 100 होती है। तो इस फार्मूले पे सारे मानों को रख देते हैं। विक्रय मूल्य का मान निकालना है, क्रय मूल्य कितना है, तो 1250 रुपये है, इंटू 100 प्लस पी, मतलब कि 100 के साथ 20 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120/100। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसका गुणा कर देते हैं, 125 × 12 कर देते हैं। तो देखिए 12 पंचे 60 की शून्य, हासिल आएगा 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 का शून्य, हासिल आएगा 3, 12 है कम 12, 12 और 3 होती है 15। तो आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में रेखाएं RS और TU बिंदु O पर परस्पर लंबवत है, एक दूसरे को क्या कर लंबवत काट रहे हैं, तब TOS का मान क्या होगा, TOS। तो देखो यहाँ पास जो TOS ये जो कोण बन रही है, कैसे बन रही है, ये जो है 90 अंश का कोण बन रही है। तो जो भी कोण 90 अंश का होता है उसे कहा जाता है समकोण। तो सही आंसर आएगा बा, समकोण। अगला देखिए, दी गई आकृति में घड़ी के सुइयों के बीच बना कोण क्या होगा। तो देखो इसके बीच में जो कोण बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देख पाओगे। अगर हम इसको यहाँ से ये बनता ऐसे करके तो ये जो है 90 अंश हो जाता, लेकिन ये 90 से क्या है ज़्यादा है। और अगर ये सीधा लाइन होता तो 180 अंश होता है ना। ये 90 से 180 अंश के बीच में है तो कितना होगा, अधिक कोण होगा। जो कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है उसको अधिक कोण कहते हैं। तो सही आंसर आएगा सी, अधिक कोण। अगला देखिए, एक कार 2 सही 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर तय करती है, वह उसी गति से 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, हमें ये निकालना है। तो देखो यहाँ पास देखो 2 सही 1/2 घंटा, इसका मान क्या होगा, तो 2 दूनी 4 और 1 5, इसका मान होगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5/2 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है, 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना तय करेगी, तो 1 घंटा बराबर हो जाएगा 90, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 2/5। ठीक है,
ये आ गया। हमें चाहिए 2 घंटे में, तो क्या करेंगे हम दोनों साइड पे 2 2 का गुणा कर देंगे। अब तो जब दोनों साइड पे 2 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 × 2 घंटा बराबर यहाँ हो जाएगा 90 × 2/5 × 2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 5 से मैं कटा देता हूँ, 5 एकम 5, 4 बचेगा, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, यहाँ पास आपका 2 घंटा है तो इसको रहने दो। 2 घंटा का मान जो है हमें सीधा मिल जाएगा। तो देखो 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, तो आंसर आएगा 72 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला देखो 8725 प्लस 4347 माइनस 8088 भागित 3 का सरलतम मान है। तो सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है, तो कोष्टक को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखो 8725 है, 4347 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 और 7 होगा 12 की 2, हासिल आएगा 1, 4 2 6 और 1 7, 7 और 3 10 का 0, हासिल 1, तो 8 और 1 9 और 4 13। तो आ गया 13,072। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 13,072 माइनस, अब यहाँ है 8,088 भागित 3। तो इसको जो है पहले 3 से कर देते हैं भाग, 8,088 को इसको 3 से कर देते हैं भाग। तो देखिए 3 दूनी 6, घटाएंगे तो बचेगा 2, 3 छंग 18, बचेगा 2, उतारेंगे 8, 3 निया 27, बचेगा 1, उतारेंगे 8 को, 3 छंग 18। ठीक है, तो हमें मिल गया 2696। इसको इससे घटा देंगे 2696 को, तो घटा देते हैं, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में घटाएंगे 6 तो आएगा 6, 6 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल, तो ये हो जाएगा 16। 16 में घटाएंगे 9 तो बचेगा 7। ठीक है, 9 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 3, 2 में घटाएंगे 2 तो 0। तो हमें मिल गया 10,376, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ए। अगला देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है, वो होती है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 72 वर्ग मीटर, इसके आधार की लंबाई ज्ञात करना है। हमें इसकी आधार की लंबाई जो है ज्ञात करना है, आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार को मान लेते हैं x। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 6, और यहाँ कर देते हैं 1/2। ठीक है, हमें क्षेत्रफल दिया है 72, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 72। इसको आप लोग उल्टा भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 72। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 72/3। तो देखो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, तो 3 चौक 12, तो x का मान आ गया 24। तो सही आंसर है 24 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला देखो, यदि अरविंद 50 अंकों की मासिक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो जितना अंक मिला है ना, इसको लिखते हैं ऊपर में, और नीचे में जो टोटल अंक होती है उसको लिखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 30 दूनी आ गया 60%। सही आंसर है ए 60%। अगला देखिए, संख्या 2.52 को जब भिन्न में लिखा जाए तो निम्नतम पदों में सम्मानित किया जाए तो अंश तथा हर का योगफल क्या होगा। हमें अंश और हर का योगफल निकालना है। तो देखो 2.552 है, इसको जब बदलेंगे भिन्न में तो दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा, इसके आगे जितनी संख्या है ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 252/100। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको जो है कटा देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो 2 छक्के 12, इसको कटाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये जो है आगे नहीं कटेगा। हमें बोलना है इसके अंश और हर का योगफल क्या होगा। तो जोड़ दो, 6 और 3 9, और 5 और 2 7, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा। तो हमें जो है अंश और हर का योगफल बोला है, तो जोड़ देते हैं 63 और 25 को। तो देखिए 5 और 3 8, 6 और 2 8, आगे 88, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इस तरीके से इसे हल करेंगे।
अब देखिए हिंदी के प्रश्न, अनुच्छेद 1 को देखिए। देखो, अनुच्छेद को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो और इस प्रश्न में जो चीज़ दिया रहेगा ना उसका कुछ हिस्सा आपको इस अनुच्छेद में मिल जाएगा, आपका उत्तर उसी के आसपास होता है। देखो कैसे, स्वास्थ्य के बारे में क्या सही नहीं है। अब इसमें क्या सही नहीं है बोला है, तो इसमें से क्या होगा, आपका ऑप्शन में से 3 चीज़ें जो है आपको इसमें मिल जाएगा और एक चीज़ जो है इसमें नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ इसमें नहीं दिया रहेगा वही आपका उत्तर होगा। तो देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य भाग दौड़ भरी जिंदगी जी सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को संतुलित भोजन की आवश्यकता नहीं है। शरीर की उपेक्षा करने से मनुष्य रोगी हो जाता है। अब सारी चीज़ों को हम इसमें खोज करके देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज़ इसमें नहीं दिया है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है शरीर को स्वस्थ या निरोग रखने में व्यायाम का कितना महत्व है। इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि व्यायाम जो है जरूरी है। तो आपका ये सही आंसर है, पहला ऑप्शन आपको मिल गया। अगला देखिए, आज की भागदौड़ से भरी जिंदगी में मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया कि वह भी भूल गया कि सारी भागदौड़ का वह तभी एक हिस्सेदार है जब तक कि उसका शरीर भी स्वस्थ है। मतलब कि अगर वह स्वस्थ है तभी जो है वह भागदौड़ कर सकता है। मतलब कि आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल गया। अब देखिए आगे, इसमें देखिए दिया है, जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है वह अपने लिए रोग, बुढ़ापे, मृत्यु का दरवाजा खोलता है। तो देखो यहाँ पर तीसरा दिया है, शरीर की उपेक्षा करने से मनुष्य रोगी हो जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य अपने लिए रोग, बुढ़ापे, मृत्यु का दरवाजा खोलता है, मतलब कि रोगी हो जाता है। तो आपका ये भी इसमें दिया हुआ है। तो 3 क्या है, सही है। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ये जो है सही आंसर होगा। ये स्वास्थ्य के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है, स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, संयम तथा नियमित रूप से जीवन सभी कुछ आवश्यक है। ये सब आवश्यक है, लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं है बोला है। तो आपका ये होगा सही आंसर। ये जो है आपका स्वास्थ्य के बारे में सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शरीर को निरोग रखने में खाली स्थान का बड़ा महत्व है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को इस पैसेज में खोज करके देखना है। इसमें से कुछ हिस्सा आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे। तो देखो खोज करके आपको क्या होगा, कुछ हिस्सा जो है आपको इस पैसेज में इस लाइन के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, शरीर को स्वस्थ या निरोग रखने में ये यहाँ पर दिया हुआ है, हमें मिल गया। खाली स्थान का कितना महत्व है, तो यहाँ पर देखो व्यायाम का, किसका, व्यायाम का। तो सही आंसर आ जाएगा आपका, व्यायाम का बड़ा महत्व है। ठीक है, आगे देखिए, व्यायाम करने से व्यक्ति में खाली स्थान शक्ति आ जाती है। तो यहाँ देखो, व्यायाम करने वाले व्यक्ति में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है। मिल गया आपको कुछ हिस्सा यहाँ पर व्यायाम करने वाले व्यक्ति में, इतना हिस्सा हमें मिल गया। तो आपका आंसर भी इसी के आसपास होगा। तो इसमें क्या दिया है, इन चारों ऑप्शन में अद्भुत दिया हुआ है इसमें से। तो सही आंसर आएगा अद्भुत। मृत्यु का विलोम शब्द, तो विलोम शब्द आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। तो विलोम, मृत्यु का उल्टा क्या होगा, मृत्यु का उल्टा होगा जीवन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपेक्षा का अर्थ क्या है, तो पहले देखते हैं कि इसमें उपेक्षा कहाँ पर दिया है, उसको समझ करके इसका अर्थ हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखो उपेक्षा दिया हुआ है, जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है वह अपने लिए रोग, बुढ़ापे, मृत्यु का दरवाजा खोलता है। तो उपेक्षा का मतलब क्या होगा, उपेक्षा का मतलब होगा यहाँ पर तिरस्कार। ठीक है, यहाँ पर जो है उपेक्षा का मतलब तिरस्कार होगा। तिरस्कार का मतलब है कि उसका ध्यान ना देना। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पास तिरस्कार। मतलब कि जो इंसान अपने शरीर की तिरस्कार करता है वह अपने लिए रोग, बुढ़ापे और मृत्यु का दरवाजा खोल देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 2, शिक्षक राष्ट्र के खाली स्थान होते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं, ये वाला लाइन का कुछ हिस्सा आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक राष्ट्र के होते हैं, ये मिल गया। तो क्या होते हैं, वास्तविक निर्माता। तो देखो सही आंसर क्या आएगा, निर्माता दिया है, तो आंसर आएगा निर्माता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पूर्व खाली स्थान थे। तो यहाँ पर देखिए खोज करके, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखो देश के पूर्व, यहाँ पास क्या मिला, देश के पूर्व, इतना हिस्सा मिल गया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ये मिल गया। तो क्या थे वो, तो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या है, राष्ट्रपति। इसके आसपास में क्या ऑप्शन है, राष्ट्रपति। तो सही आंसर आएगा राष्ट्रपति। कुम्हार खाली स्थान मिट्टी से बर्तन को सही आकार देता है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये वाला लाइन में दिया हुआ है, ये देखिए, कुम्हार
गीली मिट्टी से बर्तन को सही आकार प्रदान करता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, गीली आएगा। अगला देखिए, खुशहाल का अर्थ क्या है। तो जो अर्थ पूछा गया है मतलब किसका, समानार्थी पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। खुशहाल का मतलब है संपन्न, तो सही आंसर आएगा सी, संपन्न। वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, मतलब किसका उल्टा शब्द क्या होगा। तो वास्तविक का उल्टा होती है कल्पना। अगला देखिए, अनुच्छेद 3, पेड़ पौधे प्राणी जगत के लिए भी खाली स्थान है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को इसमें खोज करके देखना है, कहीं पर जो है दिया होगा, ठीक है, इसमें का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। तो देखिए, प्राणी जगत के लिए भी इतना हिस्सा मिल गया हमें प्राणी जगत के लिए भी खाली स्थान है। तो यहाँ पर क्या दिया, आवश्यक है। तो आपका सही आंसर होगा आवश्यक है। आगे देखिए, ऋषि मुनियों ने किसके लिए मंत्र पूजा आदि का विधान बनाया। तो देखो यहाँ पर ऋषि मुनियों ने यहाँ पर देखो मंत्र पूजा आदि का विधान बनाया, जिसके आसपास में क्या है, वृक्षों की उपासना के लिए। तो सही आंसर क्या आएगा, वृक्षों की उपासना के लिए। भारत के प्रांतों में विशेष त्योहारों पर वृक्षों का खाली स्थान महत्व है। तो देखो खोज करके इसको, तो यहाँ पर देखो दिया है, भारत के प्रांतों में विशेष त्योहारों पर वृक्षों का अत्यधिक महत्व है। क्या है, अत्यधिक महत्व। तो सही आंसर क्या आएगा, अत्यधिक आएगा। अब देखो, विधान का पर्यायवाची नहीं है बोला गया, तो पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए, तो विधान का पर्यायवाची जो है विशेष नहीं होता। विधान का मतलब होती है निर्माण करना, ठीक है, निर्माण का मतलब रचना करना या प्रयोजन करना होती है। विशेष जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता। अब देखिए 75 नंबर, अत्यधिक शब्द खाली स्थान है। तो बताना कि जो अत्यधिक शब्द है ये क्या चीज़ है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण। ये भी आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, एक ग्रामर का हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अत्यधिक क्या है, अत्यधिक जो है एक विशेषण है। विशेषण मतलब कि क्या, जो शब्द किसी की विशेषता बतलाती है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अत्यधिक धूप है, हम क्या कहते हैं, अत्यधिक धूप है, मतलब कि अधिक धूप है। तो हम धूप की विशेषता बतला रहे हैं कि धूप कैसे अत्यधिक है। तो अत्यधिक क्या होगा, एक विशेषण शब्द होगा। सही आंसर आएगा बी, विशेषण। अब देखिए अनुच्छेद 4, यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र खाली स्थान के साथ नागरिकता के कर्तव्य का पालन करता था। इसको खोज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनानियों के जीवन का मूल मंत्र था दृढ़ता के साथ नागरिकता के कर्तव्य का पालन। तो आंसर क्या आएगा, दृढ़ता। सही आंसर है बी, दृढ़ता। यहाँ देखिए एथेंस में किसी को भी सुकरात के जैसा खाली स्थान नहीं मिल सका। तो देखिए भाई, आपको ये लाइन जो है इसमें कहीं पास मिल जाएगा, खोज करके देखते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग यहाँ दिया हुआ है नहीं मिल सका, नहीं मिल सका सुकरात जैसा। तो यहाँ पर देखो सुकरात जैसा नहीं मिल सका, ये मिल गया, सुकरात जैसा नहीं मिल सका। तो क्या नहीं मिल सका, स्नेह और सम्मान दिया है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में क्या है, स्नेह। तो सही आंसर आ जाएगा स्नेह। यूनान खाली स्थान समय में कला और साहित्य में विशेष प्रगति पर था। तो देखिए यहाँ पर देखिए दिया है यूनान कला एवं साहित्य में विशेष प्रगति पर था। इसके आसपास में क्या दिया है, तो आंसर आएगा सुकरात के समय। सही आंसर है सुकरात के समय, ऑप्शन नंबर डी। करते थे क्रिया का काल है। तो देखो जिस भी शब्द में थे शब्द होगा, थे, वह आपका भूतकाल होती है, तो ये होगा भूतकाल। प्रगति का पर्यायवाची नहीं है। प्रगति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखो प्रगति का मतलब होती है उन्नति करना, तरक्की करना, विकास करना। जीत जो है पर्यायवाची नहीं होगा। तो सही आंसर आएगा बा, जीत। तो इस तरह से जो है अनुच्छेद को हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।